गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, एकनाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हरिवंश पुराणको 198 दिनमा म यहाँहरू समक्ष अष्टाविंशत्यधिक-शततमो अध्यायको बाँकी अंशलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, तदंतर यदुकुल की सभी स्त्रियों ने अपने कुलाचार पर दृष्टि रखकर क्रमश बहु उषा को बुलाया और स्वधर्म का पालन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुकुल धुरंधर जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में जिस प्रकार बाणासुर को जीता और जीवित छोड़ दिया, यह सब प्रसंग मैंने तुमसे कह सुनाया। तदंतर यादवों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में सुखपूर्वक रहने लगे। ये परमानंद से संपन्न होकर समस्त भूमंडल का ये भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर यदुकुल शिरोमणि वासुदेव के नाम से विख्यात हुए थे। इन्हीं सब कारणों से श्रीमान भगवान विष्णु विष्णु वंशी के अंतर्गत वसुदेव कुल में देवकी देवी के गर्भ से प्रकट हुए, जिसके विषय में तुमने मुझसे प्रश्न किया था। जन्मेजय, नारद जी के प्रश्न का उत्तर मिल जाने से जब वह प्रश्न निवृत्त हो गया, उस समय मैंने उसके विषय में संक्षेप से जो कुछ कहा था, वो सारी बातें तुम पहले विस्तार पूर्वक सुन चुके हो। भगवान विष्णु के मथुरा में होने वाले अवतार के विषय में तुम्हें महान संदेह था। उसके समाधान के लिए मैंने वासुदेव के स्वरूप का एवं वासुदेव ही सबकी परम गति आश्रय है, इस सिद्धांत का भली भांति प्रतिपादन कर दिया।
श्री कृष्ण के सिवा दूसरी कोई आश्चर्य की वस्तु नहीं है। श्री कृष्ण ही आश्चर्य के अधिष्ठान या समुद्र है। समस्त आश्चर्यमय वस्तुओं में ऐसा कोई आश्चर्य नहीं है जो भगवान विष्णु के अंश से शून्य हो। ये श्री कृष्ण धन्य है, ये ही धन्य को धन्य बनाने वाले और धन्य भावन है। देवताओं तथा दैत्यों में इन भगवान अच्युत से बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है। ये ही आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरु द्रोण आकाश भूमि दिशा जल और नेत्र है। यही धाता विधाता और नित्य संहर्ता है। सत्य धर्म तपस्या तथा पितामह ब्रह्मा भी यही है। ये नागों में अनंत और रुद्रों में शंकर माने गए हैं। यह समस्त चराचर जगत इन नारायण देव से ही प्रकट हुआ है। सॉरी इन जनार्दन से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। भारत देवेश्वर श्री कृष्ण में ही संपूर्ण जगत विद्यमान है। तुम उन्हें नमस्कार करो। ये सनातन पुरुष श्री कृष्ण ही सदा संपूर्ण देवताओं के लिए पूजनीय है। इस प्रकार मैंने तुमसे बाणासुर के युद्ध और केशव के महात्म्य का वर्णन किया। तुम इसके श्रवण मात्र से अनुपम वंश प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे। जो लोग बाणासुर के इस परम उत्तम युद्ध प्रसंग और केशव के महात्म्य को अपने मन में धारण करेंगे, उनके पास अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। तात जन्मेजय, इस यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने भगवान विष्णु की इस संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। नरेश्वर, जो इस प्रकार आश्चर्यमय पर्वत को धारण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर एकाग्र चित्त हो इसका कीर्तन करता है, उसके लिए यह लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रसंग का अपने अधिकार के अनुसार पाठ या श्रवण करने से ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता होता है। क्षत्रियों को युद्ध में विजय प्राप्त होती है। वैश्य धन से संपन्न होता है और शूद्र अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है। उसे किसी भी अशुभ या अमंगल की प्राप्ति नहीं होती तथा वह दीर्घायु होता है। सौती जी कहते हैं, बी बी प्रभरो, इस प्रकार परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय के स्थिर चित्त होकर वैशंपायन जी के द्वारा कहे गए हरिवंश का श्रवण किया। शौनक, इस प्रकार मैंने संक्षेप और विस्तार के साथ सभी वंशों का वर्णन किया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? अब श्री महाभारतम तस्य खिल भागो हरिवंश तत्र भविष्य पर्व को मैं अब प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जन्मेजय की संतति एवं पौरव पौरव तथा पांडव वंश की प्रतिष्ठा का वर्णन
के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। बदरी का आश्रम बदरी बदरी का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण, सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद धन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नारायण तथा नरोत्तम से तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्या रूपी अज्ञानांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का पाठ आरंभ करे। शौनक जी ने पूछा, लोमहर्ष कुमार जन्मेजय के पुत्र और कितने कहे जाते हैं? कौन और कितने कहे जाते हैं? महात्मा पांडवों का वंश किस प्रकार प्रतिष्ठित हुआ? मैं इसे सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। आपके बताने से मैं इन सब बातों को स्पष्ट रूप से जान लूंगा। सौतेनी ने कहा, शौनक जी, परीक्षित कुमार जन्मेजय की पत्नी काशीराज कन्या व पुष्ट मां के गर्भ से 2 पुत्र हुए। उनमें से थे चंद्रापीड जो राजा हुए और दूसरों का नाम था सूर्यपीड जो मोक्ष धर्म के ज्ञाता थे। चंद्रापीड के 100 पुत्र हुए जो उत्तम धनुर्धर थे। क्षत्रियों का वह समुदाय जन्मेजय अथवा जानमेजय के नाम से भूमंडल में विख्यात हुआ। उनमें सबसे बड़ा महाबाहु सत्यकर्ण था जो हस्तिनापुर में राजा हुआ। वह यज्ञ करने वाला और उन यज्ञ में प्रचुर दक्षिणा देने वाला था। सत्यकर्ण का पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण था। वह धर्मात्मा राजा श्वेतकर्ण पुत्रहीन होने के कारण तपोवन में चला गया। वन में जाने पर उनसे उनकी पत्नी मानिनी ने, जो यदुकुल की कन्या सुचारु की पुत्री सुंदर भौम वाली तथा अनेक भ्राताओं की बहन थी, गर्भ धारण किया। उस गर्भ के जन्म काल में राजा श्वेतकर्ण ने उस अच्युत महाप्रस्थान की यात्रा की जहां उनके पूर्वज पांडव जा चुके थे। उन्हें जाते देख मानिनी भी गर्भिणी अवस्था में ही उनके पीछे पीछे चल दी। उस सुंदर भौएं वाली रानी ने मार्ग में ही एक वन के भीतर बालक को जन्म दिया जिसके नेत्र कमल के समान सुंदर थे। जैसे पूर्व काल में पतिव्रता महाभागा द्रौपदी ने सब कुछ छोड़कर महाप्रस्थान के पथ पर 5 पतियों का अनुसरण किया था, उसी प्रकार मानिनी उस नवजात शिशु को छोड़कर पति के पीछे चली गई। वह राजकुमार पर्वत के कुंज में पड़ा पड़ा रोने लगा। उस समय उस पर छाया करने के लिए चारों ओर मेघ प्रकट हो गए। श्रविष्ठा के 2 पुत्र पिप्पलाद और कौशिक ने उसे देखकर दया से द्रवित हो उठा। बच्चे को उठा लिया और जल से नहा लाया। उस समय उस बालक के दोनों पार्श्व भाग पत्थर पर घिस जाने से लहूलुहान हो रहे थे। उस बालक के वे दोनों पार्श्व बकरे के समान काले हो गए थे और उसी रूप में वो हृष्ट पुष्ट हो गए।
इसीलिए वह बालक आज पार्श्व नाम से विख्यात हुआ। इसीलिए पिपलाद और कौशिक ने उसका नाम अज पार्श्व रखा और वे मक मुनि के घर में उन दोनों ब्राह्मणों ने उसका पालन पोषण किया। बेमक की पत्नी बेमकी ने पुत्र के लिए उस बालक का विवाह कर दिया। वह बालक तथा उसके सहायक वो दोनों ब्राह्मण बेमकी के पुत्र रूप में प्रसिद्ध हुए। उन तीनों के पुत्र और पौत्र एक ही काल में हुए और समान काल तक जीवित रहे। इस प्रकार यह पौरव तथा पांडव पांडव वंश भूतल में प्रतिष्ठित हुआ। पूर्व काल में पुरुष के शरीर में अपनी वृद्धावस्था का संचार करते समय अत्यंत प्रसन्न हुए बुद्धिमान नहुष कुमार ययाति ने इस पौरव वंश के विषय में यह श्लोक भी गाया था। यह संभव है कि कभी भूमि चंद्रमा सूर्य और ग्रहों के प्रकाश एवं प्रभाव से रहित हो जाए, परंतु वह पौरव वंश ने शून्य कभी नहीं होगी, इससे संशय नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।